बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और कल रात को तो मैंने वीडियो सेंड आपको कर ही दी थी। और ये उसके बाद का जो काम था मैंने बताया था ना कि रात को ही मैं ये सब सामान समेट के रखूँगी। और ये बर्नियाँ भी चेंज करूँगी। ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं बर्नियाँ। तो देखें इसके ऊपर पूरा ये सुरख मिर्च का डब्बा है। ये तो पूरा ये ऊपर भी पूरा लाल लाल हो गया। और धनिया जो है ना वो उसका डब्बा भी पूरा लाल लाल हो गया था। तो अब मैंने इन्हें अच्छी तरह धोकर और खुश कर लिए थे डब्बों को। और अब ये जो धनिया वाला डब्बा है ना इसके अंदर मैंने मूंग की दाल डाल दी है। और रेड वाला जो लाल मिर्चों वाला जो डब्बा था उसके अंदर मैंने मसूर की दाल डाल दी है। तो ये पता चल जाएगा पीले डब्बे में पीली दाल और लाल डब्बे में लाल दाल। तो ये मैंने थोड़ा सा चेंजिंग की है डब्बों में ना। तो एक जैसी चीज़ें देख देख के दिल भर जाता है ना। तो अब ये डब्बे बहुत मज़बूत हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे ये बर्नी। इस वजह से मैंने इन्हें फेंका नहीं है। और इस तरह दालों के यूज़ में ले लूँगी मैं इसको। चीज़ जब तक चल रही है तो चलाना चाहिए उसको, बिला वजह में नहीं फेंकना चाहिए। और ये तेज़ पत्ता हर दाल की बर्नी में मैं ज़रूर डालती हूँ, चावल में भी। तो इससे ये होता है कि कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता किसी भी चीज़ में। और ये यहाँ पर गरम मसाला मैं सब अलग अलग लेके आती हूँ। और लौंग अच्छा मुझे बाद में मिली थी, वो मैंने बाद में ऐड की थी। दूसरे उस थैले में थी वो, तो मुझे बाद में मिली थी, फिर वो मैंने ऐड कर दी थी। तो ये सब बड़ी इलायची है, दालचीनी, बादियान का फूल और काली मिर्चें और लौंग, ये सब मैंने मिक्स करके साबुत खड़ा गरम मसाला ये मैंने एक डिब्बे के अंदर कर लिया था। इस तरह जो लकड़ी है इसको आप थोड़ा छोटा छोटा कर लें। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है ना तो वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। और ज़ीरा मैंने साफ़ करके एक अलग बर्नी के अंदर डाल लिया था। हर चीज़ की कीमतें तो मैंने आपको बताया था ना कि आसमान से बातें कर रही हैं। और आज मैं हरा मसाला लेके आई हूँ तो यकीन माने इतनी महंगाई हो गई है, डबल के बराबर उन्होंने लहसुन अदरक की कीमतें कर दी हैं। और लीमू, जो चीज़ें मतलब रमज़ान में यूज़ होने वाली हैं ना तो उसकी कीमतें डबल कर दी उन्होंने। और ये देखें कितना अभी मैस हुआ हुआ है किचन में, क्योंकि मैंने ये सारे कैबिनेट सेट कर रही थी मैं। नए जो दूसरी बर्नी थी उसके अंदर मैंने नमक मिर्च धनिया वगैरह ये सब डाल दिया था। और ये जो मसालों के पैकेट है ये मैं ऊपर वाले शेल्फ़ में रख रही हूँ। और नीचे वाला शेल्फ़ भी ये देखें, दीवार सामने आपको नज़र आ रही होगी कैबिनेट की, ये काफ़ी ख़राब हो गई है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि सीलन दीवार पे से सीलन ना कैबिनेट के अंदर भी आ जाती है। तो वैसे तो ड्राई रहता है ये, कोई मतलब इसमें वो नहीं है, लेकिन निशान फिर भी बुरे लगते हैं। और यहाँ पर बस फिर मैंने बाकी के जो मसाले मैंने फिल किए थे सारे डिब्बों के अंदर वो भी डाल दिए थे। और रात को तकरीबन मुझे 2 बज गया था ये सब काम निपटाते हुए। बच्चे भी थोड़ा लेट ही आए थे तो मैंने सोचा कि इस टाइम सुकून है तो सुकून से ही काम कर सकते हैं, वरना ज़कवान के होते हुए तो बहुत मुश्किल है। वो हर काम में माशाल्लाह से हाथ बटाता है। तो ये बर्नियाँ देखें अच्छी लग रही है ना। ये शंग्रीला वालों का अचार आता है इस बर्नियों में। और इतनी अच्छी क्यूट सी ये बर्नियाँ थी और मज़बूत भी हैं। तो मैंने इन्हें वॉश कर के मैं संभाल के रख रही थी। मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ इन्हें। और इन जो छोटी बर्नी है इसके अंदर मैंने गरम मसाला और वो रख दिए। इसके अंदर एक में पिसा हुआ गरम मसाला है जो छोटी बर्नियाँ आपको दिख रही हैं, और एक में काली मिर्च का पाउडर है। ये इस तरह ही मैंने सेटिंग की। बाकी चीनी और नमक और पत्ती की वही बर्नी है, वो मैंने धोकर उसके अंदर कर लिया था। और चीनी भी ये 10 किलो का मतलब डिब्बा है, ये काफ़ी बड़ा है। तो मैं लेके आई थी 6 किलो चीनी फ़िलहाल। तो ये मैंने सब उसके अंदर डाल दिए। और इस तरह कोई भी कप वगैरह मैं उसके अंदर डाल के रखती हूँ ताकि पतीलियाँ वगैरह उसमें सॉरी डिब्बे में डालने में आसानी हो। और इधर आटा भी मैंने मिक्स कर दिया है। वाइट आटा और चक्की का आटा हम मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि बिल्कुल वाइट भी नहीं चपता, खाया नहीं जाता। और बिल्कुल चक्की का जो होता है तो वो भी काला काला होता है, तो वो भी बच्चे नहीं खाते हैं। हम लोग तो बड़े शौक से खा लेते हैं क्योंकि आसानी से उसकी रोटी चप जाती है, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो वो मैंने अच्छी तरह ये मिक्स कर दिए। ये तो छोटा डिब्बा ही है 5 किलो का ही है, तो इसमें मैंने अभी हाफ हाफ मिक्स किए। बाकी दोनों आटे मैंने एक चॉपर में बांध कर रख दिए। जब डिब्बा खाली होगा तो फिर मैं कर लूँगी। और बस इन कामों से फारिग होकर मैं आके बैठी थी पानी पीने, और पंखा चलाया मैंने और मैंने पानी पिया। और जब मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ, काम करते करते भी मतलब गर्मी लगने लगती है। और यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, पानी का भी मैंने आपको बताया था ना कल, हमारी जो ऊपर टैंकी है उसका वाल टूट गया था, तो वो पानी इस वजह से भरा ही नहीं जा रहा था उसमें। तो उसकी वजह से फिर काफ़ी परेशानी हो रही थी। और
काम वगैरह करने में। और ये सबसे नीचे वाली जो दराज है, इसके अंदर मैं सारे साबुन, सर्फ, अगरबत्ती, ग्लोब, ये चीज़ें मैं रखती हूँ, ताकि लॉन्ड्री की मतलब जितनी भी चीज़ें इस तरह की वो रखती हूँ। और बाकी नीचे के जो ये कैबिनेट हैं, बड़ा डिब्बा, उसके अंदर चीनी का और चावल का और आटे का, इस तरह ये सब मैं रखती हूँ। और ये देखें, रात के 2 बज रहे हैं ये, और अब फिर मेरा काम ख़त्म हुआ था। ये गर्मी भी इतनी लग रही थी, तो मैंने इसलिए पंखा खोला हुआ था। और बस जी, उसके बाद फिर मैंने चने भी रात को ही भिगो दिए थे। तो मैं आधा किलो सफ़ेद चने और आधा किलो ये काले चने, ये मैंने भिगो दिए, दोनों में मीठा सोडा डालकर रात को भिगो दिए थे। और सुबह फिर इसका पहले पानी आप अच्छी तरह इन्हें वॉश कर लें, सोडे का पानी निकाल दें, वरना क्या होगा कि छिलका सारा इसका उतर जाता है। तो वॉश करने के बाद फिर आप दूसरा पानी डालकर फिर इसको हम पकाएंगे, ताकि वो इसका छिलका वगैरह भी ना उतरे। जब अच्छी तरह ये चने गल गए थे, तो मैंने इन्हें स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था, छोड़ दिया था। जब अच्छी तरह बिल्कुल ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने ये कि उनके पैकेट बना लिए थे। और बाकी ये सारे बर्नियाँ वगैरह ये भी मैंने रात को ही धोकर रख दी थी। और ये सुबह की वीडियो है। सुबह मैंने उठ के नाश्ता वाश्ता इस फारिग होने के बाद जनाब, ये चने सबसे पहले तो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और इसका ये मैं झाग देखें इस तरह निकालते जाइएगा, वरना ये बहुत, देखें बार बार इतना इतना झाग इसके ऊपर आ जाता है, तो ये निकालना पड़ता है। इसका किसी चम्मच की मदद से ये आप निकाल लिएगा। और बॉयल करते हुए नमक ज़रूर इसमें 1-1 चम्मच आपने ऐड करना है, वरना बिल्कुल फीके अंदर से चने हो जाते हैं। और गोश्त भी जो मैं ले आई थी, सारा मैंने वॉश करके सब पैकेट बना के अलग अलग रख दिए। ये कीमा है, तो हाफ़ के जी लाई थी मैंने, 1-1 पाव का पैकेट बना लिया, हमारे लिए सहरी के लिए काफ़ी है। और ये चने मैंने 3 जगह 3 पैकेट बना लिए चने के। और इसी तरह ये मैं बोनलेस चिकन है और दूसरी हड्डी वाली चिकन है, ये सब मैंने सेपरेट सेपरेट बॉक्स में डाल के रख दिए। जिस जिस चीज़ की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो फिर मैं वो आराम से निकाल कर और मतलब यूज़ करती रहूँगी। उसके बाद फिर मैं शाम में चली गई थी जनाब। फिर अच्छा, उसके बाद हम दोपहर में डॉक्टर के यहाँ गए थे, क्योंकि डॉक्टर से भी काफ़ी दिन से इनकी भी तबीयत सही नहीं चल रही थी, और मेरे भी हाथ पैरों में बहुत शदीद दर्द था। तो हमने सोचा कि रमज़ान से पहले चेकअप करा लेते हैं, ताकि फिर रमज़ान आराम से गुजर जाए। तो डॉक्टर के से हम 4 बजे आए, और वहाँ से आने के बाद आयरा ने दाल चावल बनाए हुए थे, खाना खाया, नमाज़ पढ़ी। और फिर मैं संडे बाज़ार चली गई थी, हमारे घर के सामने ही लगता है, तो वहाँ से मैं सारी वेजिटेबल वगैरह ले आई थी। और कीमतें तो मत पूछें आप, हरे मसाले की भी ये इतनी चुन्नी चुन्नी सी प्याज भी 200 रुपये किलो है। और वैसे जो प्याज है वो तो 300 350 थोड़ी सही। और ये बड़ा बड़ा आलू था, ये मैं लेके आई थी। खीरा लेके आई थी, गाजर, टमाटर और धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, ये सब ये मैंने सब साफ़ करके रख लिए। और ये भी मैं पीस कर रखूँगी। ये मैंने छील लिए सारी प्याज और लहसुन, अदरक सब। और ये बस मैं इन्हें वॉश करने के बाद अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाकर फिर मैंने थोड़ा सा क्यूब्स में मैं जमा लेती हूँ, और थोड़ा सा ये कि डिब्बे के अंदर मैंने करके फ्रिज में नीचे रख दिए। और बाकी जो क्यूब्स जमाती हूँ मैं, तो वो फिर मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिए। और इधर बन रही है इमली और गुड़ इमली और सौंठ की चटनी। तो इसके अंदर मैंने ये 1 पाव इमली है, अच्छी तरह इसको का गूदा आप निकाल लें, और फिर छान लें अच्छी तरह स्ट्रेनर से, ताकि वो कोई लम्प ना रहे उसमें। और उसके बाद फिर इसको हम पकाएंगे। 1 कप इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गुड़। 1 पाव इमली है, तो 1 पाव ही मैंने इसके अंदर गुड़ डाला है। और कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, सौंठ का ये पाउडर डाला मैंने, जो भी डाला है वो सौंठ का पाउडर है, नमक। और आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। और बस इस तरह इसको पका लेंगे, और फिर आखिर में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, तो थोड़ी सी थिक हो जाती है चटनी। और ठंडी करने के बाद फिर इसको मैंने भी बर्नी में भर लिया था। और इधर मैं टिक्के की मैरिनेशन करके रख रही हूँ। अभी जो मैं लेके आई थी मीट, तो उसके अंदर मैंने ये 2 पीस टिक्के की भी लेके आई थी, ताकि सहरी में एक दिन मतलब ये बना लेंगे हम लोग बच्चों को। अभी मैंने जो लास्ट टाइम स्टीम रोस्ट बनाया था, बहुत अच्छा लगा था। तो दालें वालें तो बिल्कुल बच्चे खाएंगे नहीं सहरी में ना, तो ये बस मैंने पहले भी बनाया था, तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो ये मैरिनेट करके इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और बस ये जो इम्पोर्टेड मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन थी, ये वो है। और फिर इंशाल्लाह कल सहरी का और अफ्तारी का, कल चाँद दिख जाएगा कल, तो कल पहली सहरी होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने देखें ये चटनी भी बना ली है, और ये प्याज पीस के रख दिए मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट और इमली की चटनी, ये सब चीज़ें मेरी प्रिपरेशन जो ज़रूरी बेसिक वाली थी ना, वो कंप्लीट हो गई है।
तो चलें जी, अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह सहरी की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।